आदाब नाजरीन, मैं समरीन नाज हाजिर हूँ लेकर आपकी जहन के तस्कीन का सामान यानी मंजर पस मंजर। जी हाँ, अपने इस ख़ास प्रोग्राम के हवाले से हम आपको दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली तमाम सरगर्मियों से रूबरू कराते हैं। वो तमाम सरगर्मियाँ जिनके बारे में आप दोबारा जानना चाहते हैं या जिन लम्हात को आप दोबारा से जीना चाहते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने नाजरीन के ज़ौक़ और तस्कीन का सामान मुहैया कराएँ। नाजरीन, हम सभी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक नेकियों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला शैतान को कैद कर देते हैं और हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा देते हैं। इस महीने में हर नवाफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर और हर सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। यानी कहा जाए कि सभी फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। जी हाँ नाजरीन, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रमज़ानुल मुबारक का ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी नेमतें अपने बंदों पर खुलकर बरसाता है। रमज़ानुल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। इसी महीने में कुरान शरीफ का नुज़ूल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुदा के प्यारे नबी थे और गुनाहों से पाक थे, वो भी इस महीने में अपनी इबादतों में इजाफ़ा कर दिया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिन का रोज़ा रखते और अपनी रातों को इबादतों में गुजारते थे। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही मुबारक महीना होता है और मुसलमान इसका इंतज़ार करते रहते हैं। जब चाँद निकलता है तो सब लोग चाँद को देखने के लिए बेताब रहते हैं और चाँद की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम, कि अल्लाह ये जो चाँद निकल रहा है ये अमन और ईमान की खुशखबरी के साथ हो और हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब और हमारी तंदुरुस्ती, हिदायत सब हमको मिलती रहे और रोज़े हमारे पूरे हों और तरावी हमारी पूरी हो। तो ये बहुत ही मुबारक महीना होता है। चाँद नज़र आते ही तरावी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर मस्जिदों में चिरागां होता है, हर मस्जिद में चिरागां रहता है और मस्जिदों को सजाया जाता है। ये बड़ी खुशी का वक्त होता है। रात भर लोग जागते हैं, सहरी का इंतज़ार करते हैं और फिर सुबह सहरी खाने के बाद जब पहला रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान के मुबारक महीने में दिन में रोज़े रखे और रात में क़याम करे यानी तरावी पढ़े और अल्लाह से सवाब की नीयत रखे तो अल्लाह ताला उसको बहुत सवाब देता है और इसका बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए जन्नत की बशारत दी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत ही बरकत वाला महीना है, सब्र वाला महीना है, बहुत ही हमदर्दी करने का महीना है और एक दूसरे से मोहब्बत का, एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करने का महीना है। तो रोज़ेदार के लिए बड़ा अजर है और क़यामत के दिन रोज़ेदारों का हिसाब व किताब अल्लाह ताला माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ रोज़ेदारों, तुमने मेरी वजह से दुनिया में खाना पीना छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया, अपने आराम को छोड़ दिया। आज हिसाब व किताब तुम्हारे लिए माफ़ है और तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। और जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुर रैयान। तो उस दरवाज़े से रोज़ेदारों का बड़ा शानदार तौर से दाखिला होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में एक रात ऐसी आती है कि जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से रमज़ान का महीना बहुत मुबारक है। इसमें रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, लेकिन जो लोग मजबूर हैं, माज़ूर हैं, बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं या ख़वातीन की मजबूरियां हैं या कोई मुसाफिर है या किसी को डॉक्टर ने बता दिया है कि वो अगर रोज़ा रखेगा तो उसकी ज़िंदगी का ख़तरा बन सकता है, तो ऐसे लोग अगर रोज़ा न रखें और बाद में फिर रोज़े की क़ज़ा कर लें या फिर बिल्कुल गुंजाइश ना हो
तो वो फिर रोज़े का फ़िदिया दे सकते हैं। एक सदक़ा फ़ितर के बराबर एक रोज़े का फ़िदिया होता है। तो अल्लाह ताला ने तंदुरुस्तों के लिए बालिग़ मुसलमान मर्दों, औरतों, लड़कों, लड़कियों के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। वाज़ह है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है। पहला अशरा 10 दिनों का यानी पहले रोज़े से 10वें रोज़े तक, दूसरा अशरा 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक और आखिरी यानी तीसरा अशरा 21वें रोज़े से 30वें रोज़े तक का होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है रमज़ान का पहला अशरा रहमत वाला है, दूसरा अशरा अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का है और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से पनाह मांगने वाला है। रमज़ान के पहले अशरे में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और तमाम मुसलमान दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अरहमना या अरहमर राहिमीन, ए अल्लाह हम पर रहम कर दे, ए बड़ा रहम करने वाले। और दूसरे अशरे में मग़फ़िरत का ऐलान रहता है तो मुसलमान दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना या रब्बल आलमीन, ए अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, ए रब्बुल आलमीन। और तीसरे अशरे में चूँकि नजात और अल्लाह की मग़फ़िरत का आम ऐलान होता है तो उसमें मुसलमान दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा वक़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, ए अल्लाह हमें दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख, ए अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर, परवरदिगार तू बड़ा अज़ीज़ बड़ा गफ़्फ़ार है, नेक लोगों के साथ जन्नत में हमारा दाखिला हो। रमज़ान के पूरे महीने को हर ख़ास व आम खुशू और खुज़ू के साथ अपनी इबादतों में गुजारता है और 30 रोज़े के बाद वो ईद की नमाज़ पढ़ता है, यानी खुदा का शुक्राना अदा करता है कि खुदा ने उसे इस काबिल बनाया कि वो 30 रोज़े खुदा की राह में रखे। तो नाज़रीन, हमने देखा कि कैसे खुदा अपने बंदों पर मेहरबान होता है। वो अपने बंदों को इस महीने में पूरा मौका देता है कि वो अपने गुनाहों से तौबा कर लें। हमारी तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि वो अपनी रहमतों का साया हम पर यूं ही बनाए रखे और हम अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से गुजारें जैसे माह रमज़ान के इस पाक महीने में गुजारते हैं। तो नाज़रीन, आइए अपने इस प्रोग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां लोग मोहब्बत और भाईचारे से ज़िंदगी जीने का दर्स दे रहे हैं। ओम शांति। वसुधैव कुटुंबकम कई बार सुना है, सुनते ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है क्या ऐसी भी एक दुनिया हो सकती है जहाँ एकता है, जहाँ सिर्फ परिवार में नहीं लेकिन विश्व में एकता है, जहाँ जाति धर्म मत भेद ये है ही नहीं। ऐसी भी दुनिया क्या हो सकती है? क्योंकि आज के समय में तो ये सिर्फ एक कल्पना ही लगती है, लेकिन कल्पना की चाहना हम सब रखते हैं कि काश ऐसी दुनिया बन जाए। और ऐसी दुनिया जिसकी हम चाहना रखते हैं हम सबको मिलकर ही बनानी है। आज जब हम कुछ ऐसी बातें देखते हैं अपने विश्व में, अपने देश में, तो मन प्रश्न करता है कि हमारी दुनिया को क्या हो गया है, हम अपने संस्कार कहाँ खोते जा रहे हैं। और फिर प्रश्न उठता है कि इसको ठीक कौन करेगा, वो दुनिया जो हम चाहते हैं उसको वापस लेकर कौन आएगा। तो हम देखते हैं हम इसके लिए किसको ज़िम्मेवार ठहराएं। हम विज्ञान को ज़िम्मेवार ठहराएं, हम पॉलिटिक्स को ज़िम्मेवार ठहराएं, हम रिलीजन को ज़िम्मेवार ठहराएं। कौन हमारी दुनिया को वापस वही दुनिया बनाएगा जहाँ वसुधैव कुटुंबकम एक शब्द नहीं एक वास्तविकता होगी। तो ये दुनिया हमें बनानी है, एक ऐसे समय में रहकर जहाँ एक परिवार में भी हम परिवार की तरह नहीं रह रहे। हमें वापस एक दुनिया को अपना परिवार बनाना है और वो शुरू होगा हमारी सोच से, हमारे संकल्पों से। आज धर्म और कर्म दो अलग अलग शब्द हो चुके हैं, लेकिन जब हमारा हर कर्म
हमारे धर्म के आधार पर होगा। और धर्म अर्थात मेरा धर्म, मेरा धर्म अर्थात मैं जो हूँ, द ह्यूमन बीइंग, मैं आत्मा, उसका धर्म है पवित्रता, उसका धर्म है शांति, उसका धर्म है प्यार, उसका धर्म है सम्मान। ये हमारा धर्म है। और जब हम इस धर्म को अपने हर कर्म में लेकर आएंगे तो हम वही स्वर्णिम दुनिया जो हमारी थी उसके संस्कार वापस जागृत करेंगे। और जैसे ही हमारे संस्कार बदलेंगे हमारा संसार बदल जाएगा। बस एक ही ध्यान रखना है, धर्म को अपने हर कर्म में लेकर आना है और वसुधैव कुटुंबकम हम सबको फिर से मिलकर बनाना है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि दुनिया का हर मज़हब मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। हर मज़हब ये कहता है कि आपस में प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें, ना कि आपस में लड़ झगड़ कर। तो आइए नाज़रीन, अब रुख करते हैं इल्म व अदब के गहवारे जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ, जहाँ गुज़िश्ता दिनों दास्तानी अदब पर एक सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में मुल्क भर से अदीबों और नाक़दीन ने शिरकत की। इस सेमिनार के हवाले से प्रोफेसर वहाजुद्दीन ने कहा, देखिए, हमारा जो कदीम अदब है हिंदुस्तान का, वो नस्र में दास्तानी अदब है। और दास्तानी अदब उर्दू में तो बात को आया है, संस्कृत में हमारे यहाँ मौजूद है, जातक कसाई मौजूद हैं और पंचतंत्र मौजूद हैं। ये सब दास्तानी अदब है। दास्तानी अदब में हम लेते हैं हिकायतें, वो भी दास्तानी अदब है, किस्से, वो भी दास्तानी अदब है। तो जब दास्तान का हम मुताला करता है तो सिर्फ दास्तान का मुताला नहीं होता है, एक तहज़ीब का होता है, एक अहद का होता है। इसलिए और फिर दास्तान के अल्फाज, इस अहद में बहुत कम लोग उनके मानी जानते हैं। तो इस सेमिनार से हम उन अल्फाज को, उन रस्म व रवाज को और वो पूरा अहद जानने की कोशिश करते हैं जिस पे दास्तान कही गई। और हमारा रिश्ता अब क्या है इन दास्तानों से, मौजूदा अहद में क्या है रिश्ता, इस पे भी रोशनी पड़ती है। इस सेमिनार में और क्या क्या हुआ और दीगर लोगों ने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया में दास्तानी अदब पर एक सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसका आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब की रस्म इजरा के बाद इसमें आए हुए मुक़र्रिरीन ने अपने अपने ख़यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। अगर हमारे सामने दास्तानी बयानिया न होता तो क्या क़ुर्रतुल ऐन हैदर, अज़ीज़ अहमद, इंतज़ार हुसैन और नैय्यज़ मसूद वग़ैरह का साफ़, रोशन, रवां और पुरक़ुव्वत बयानिया हमारे सामने आता? शायद नहीं। हमारी दास्तानें कितनी ही पुरपेच, तिलिस्मासा और हैरत आवर क्यों न हों, लेकिन क़िस्से को बनाकर आगे बढ़ाने, तहर्रुक के साथ ठहराए रखने और नफ्स वाक़या को मुतासिर किए बग़ैर दोबारा उसे आगे बढ़ाने में अपनी मिसाल आप हैं। अदब तो नाम ही उस चीज़ का है जो पुरानी नहीं होती और जिसे वक्त के इमरोज़ फ़र्दा के पैमाने से नहीं नापा जा सकता। लेकिन अगर कुछ किस्से पारीना ना होते तो ये तरकीब कभी वजूद में ना आती। ज़ाहिर है कि बहुत से किस्से ऐसे हैं जो किस्से पारीना हो चुके हैं हमारे लिए। मसला ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान जहाँ कदीम तरीन कसस की शक्लें मिल जाती हैं, कथा सरित सागर है, व्रत कथा मंजरी है, जातक है, पंचतंत्र है, हद तो ये है कि दामोदर गुप्त का वर्स नॉवल जिसे हम कहते हैं, कुट्टनी मतम, ये 2000 साल पहले लिखा गया यहाँ, और ज़ाहिर है उसका तर्जुमा भी उस शख्स ने किया जिसने नई शायरी की बुनियाद रखी, यानी मीरा जी ने।
मीरा जी ने आईना खाना के नाम से उसका तर्जुमा किया। वहीं दूसरी तरफ दास्तान की तारीफ करते हुए प्रोफेसर खालिद महमूद ने दास्तान की शक्ल कुछ इस अंदाज में पेश किया कि दास्तान के अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें कहानी में कहानी होती है, कहानी के अंदर कहानी। तो आपने देखा होगा आज के जो ये टीवी पर जो सीरियल आते हैं तो सीरियल चलते रहते हैं, उसमें कई एपिसोड होते हैं। तो हर एपिसोड को इस तरह ख़त्म किया जाता है कि अगले दिन के लिए जो उसके देखने वाले वो इंतज़ार करें कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या क्या होने वाला है। तो वो उनका एक तजस्सुस पैदा होता है और वो अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं शिद्दत के साथ, क्योंकि इस तरह ले जाके ऐसे पॉइंट पे ख़त्म करते हैं वो कि जो लोगों ने देख लिया है वो बेचैन रहें। ये उन्होंने फ़न या आर्ट दास्तान से लिया है, क्योंकि दास्तान के अंदर यही होता था कि उसमें कहानी में कहानी एक चीज़ ख़त्म हुई। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा उक़ाब किसी शहज़ादे को लेकर उड़ गया। अब वो सब लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, वो शहज़ादे कैसे बचेंगे, इनका मरेंगे जिएंगे। इतने में वो उनके पाँव से छूट गया और छूटने के बाद वो एक समंदर में या दरिया में गिर गया। तो देखने वालों ने, पढ़ने वालों ने सुकून की सांस ली कि चलिए हमारा हीरो जो है वो बच गया। लेकिन अभी आपका जो हीरो जो है वो तैर कर किनारे की तरफ जा ही रहा था कि उसमें उस समंदर के अंदर या दरिया में बहुत बड़ा दूसरा एक मगरमच्छ उसके तरफ लपका और मगरमच्छ ने आके उसकी टाँप कर ली या उसको निगल लिया। तो गया, यानी एक चीज़ से वो निकला और दूसरी चीज़ में दाखिल हो गया। तो ये सिलसिले इस तरह से वो दास्तान में चलते रहते थे और फिर ये कई दिन तक, बल्कि अभी कहना चाहिए कि हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, बरसों वो दास्तान का एक तो ये खूबी थी उसमें कि तसलसल रहता था। दूसरी बात ये कि उसकी जो उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट होते थे, और सुपर नेचुरल एलिमेंट जिनको उर्दू में माफ़ौकुल फितरत चीज़ें कहते हैं, जिसमें जिन और परी और देव और एक आंखें बन के एकदम हवा में उड़ने वाली परियां, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी जो कहानियाँ जिनकी लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, और बच्चे बड़े शौक़ से, बच्चे क्या बल्कि बड़ों को भी अगर वो चीज़ें दिखाई जाएँ तो उनको भी उसमें लुत्फ़ आता है। ये भी दास्तान से लिया गया है, ये सब कुछ दास्तान में होता था। दास्तान की अपनी एक बहुत ही गैर मामूली अहमियत है, उसकी तहज़ीबी अहमियत है, उसकी लिसानी अहमियत है, और वो मेरे ख़्याल से जब तक दुनिया में अदब की अहमियत रहेगी तो दास्तान की अहमियत भी रहेगी। तो उसमें हमारा पुराना तमाम तहज़ीबी असासा जो है महफूज है, और नई नस्लें बाज़ इलाक़ों में ख़ास तौर पे उन तमाम चीज़ों को नहीं जानती हैं। उनको ख़ास तौर पे उस दास्तानी अदब को पढ़ने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है। उसमें हमारे ज़ुबान के नशे व फराज और उसका जो इर्तक़ा होता रहा है उसकी भी बाज़ मंजिलें उसमें सामने आती हैं, तो उसको जानना इसलिए ज़रूरी है। लेकिन कितने नावल और कितने अफ़साने ऐसे हैं जो इन्हीं दास्तानों को से माखूज़ हैं, और ये उसकी बुनियाद में पेवस्त है। तो अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो उन नावलों को और उन अफ़सानों को, उनकी जो रूह है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो अगर वाक़ईतन पढ़ना है और अगर मुताले का शौक़ आपको है तो फिर आपको किसी जो पेड़ है उसके फल आप खाइए और उससे बाकी चीज़ों से सरोकार न रखिए, तो कब तक वो पेड़ रहेगा। इसलिए उन चीज़ों से भी सरोकार रखना चाहिए। तो दास्तान की हैसियत तो बहुत बुनियादी है, और उसको जानना या उसके बारे में जानना जो है बहुत ज़रूरी है। आखिर में जामिया की ही साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर शाहिद मेहदी ने दास्तानी अदब और रिसर्च पर सवाल करते हुए कहा, अमीर हमज़ा जो है वो सिर्फ फ़ारसी और अब तो खैर उर्दू की बात हो रही है, ये तर्किश में है, ये मलया में है, ये सफ़र कैसे हुआ, ये तहक़ीक़ के मसाइल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भाई अमीर हमज़ा जो हैं, एक तो एक उनकी मिथ बनाई है आपने, दूसरे ये कि तर्किश भी मान लेते हैं, हमें उर्दू मान लेते हैं, जॉर्जियन लैंग्वेज में, ठीक, और मलेशिया तक कैसे पहुंच गया ये सिलसिला। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी काम है, और हो सकता है कि जामिया वाले इस बेड़े को उठाएं और इस पर काम इसमें करें। दिलचस्प बात है कि इसका कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है। जिक्र सुनते हैं बहुत सी दास्तानों का, मगर वो हैं कहाँ। कम से कम जामिया की लाइब्रेरी में तो शायद नहीं है।
तो फिर अगर दामिना की लाइब्रेरी में दास्तानें नहीं हैं तो ये सेमिनार काहे को हो रहा है? भाई जब दास्तान का टेक्स्ट ही अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरियों में तो काम काहे को हो रहा है? नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों बेंगलोर से आई हुई एक शायरा से हमारी टीम ने बात की। आइए देखते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, मेरा नाम फौज़िया रबाब है और साल 2010 से मैं गोवा में मुक़ीम हूँ, जबकि मेरा मकाम पैदाइश जो है वो शहर अहमदाबाद गुजरात है। हाल ही में सितंबर 2017 में मेरा मजमूआ कलाम आँखों के उस पार मंज़र-ए-आम पर आ चुका है। आपको अपने चंद अशार आपकी नज़र कर रही हूँ, आपकी समातों की नज़र। दिल में तस्वीर तेरी, आँख में आसार तेरे, दिल में तस्वीर तेरी, आँख में आसार तेरे, ज़ख्म हाथों में लिए फिरते हैं बीमार तेरे। ए शबे रंजो अलम देख ज़रा रहम तो कर, ए शबे रंजो अलम देख ज़रा रहम तो कर, आह किस कर्ब में रहते हैं आज़ादार तेरे। और इसी गज़ल का एक शेर जो मुझे बड़ा अजीज़ है कि ज़ौम है तुझको अगर अपने कबीले पे तो सुन, ज़ौम है तुझको अगर अपने कबीले पे तो सुन, मेरे कदमों में गिरे थे कभी सरदार तेरे। एक गज़ल से चंद अशार और पेश कर रही हूँ। लोग करते हैं फ़कत वक्त गुजारी पागल, लोग करते हैं फ़कत वक्त गुजारी पागल, कोई करता ही नहीं बात हमारी पागल। उसने एक बार कहा कोई नहीं तुम जैसा, उसने एक बार कहा कोई नहीं तुम जैसा, ख़ुद को भी लगने लगी तब से मैं प्यारी पागल। वो भी हंस हंस के किया करता था बातें और मैं, वो भी हंस हंस के किया करता था बातें और मैं उसकी बातों में चली आई बेचारी पागल। एक मुद्दत से तेरी राह में आ बैठी है, इश्क में तेरे हुई राजकुमारी पागल। मैंने पूछा कि कोई मुझसे ज़्यादा है हंसी, मैंने पूछा कि कोई मुझसे ज़्यादा है हंसी, आईना हंस के बोला अरे जारी पागल। उसने पूछा कि मेरी हो ना, तो फिर मैंने कहा, उसने पूछा कि मेरी हो ना, तो फिर मैंने कहा हाँ तुम्हारी मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी पागल। एक नज़्म और आपकी खिदमत में हाजिर कर रही हूँ। नज़्म का उन्वान है कलम उठाओ, कलम उठाओ। उदास लोगों, उदासियों का लिबास तन से उतार फेंको, ए ख्वाहिशों के असीर लोगों, हकीकतों से नज़र न फेरो। कई सिसकती हुई सी बेसूद ख्वाहिशों का जो आज नोहा सुना रहे हो, इसी पे रोना शार तुमने बना लिया है। ज़रा बताओ, ज़रा बताओ कि ख्वाब तक ना उसी में जीना, उन्हीं में शामों सहर बिताना अजब नहीं है। कलम उठाओ, हकीकतों का सफ़ा निकालो और उस पे लिखो कि भूख क्या है, ये नंग क्या है। अगर तुम्हें इस जहान फ़ानी की चाहतों से मिले जो ख्वाहिश, मिले जो फुर्सत, तो आँख खोलो, तो आँख खोलो। ज़रूर लिखो फ़िज़ाओं के दुख, हवाओं के दुख, वो बेटियों की रिदाओं के दुख। गरीब लोगों के ख्वाब लिखो, तमाम उनके अज़ाब लिखो। ख़याल की इस अजीब व कमज़ोर एक दुनिया में जीने वालों, तुम्हें तो हिजरो साल लिखना है और फूलों को गाल लिखना है, हुस्न को लाज़वाल लिखना है। जुल्फ़ आरिज़ या नैन कंगन, उन्हीं को तुमने कमाल लिखना है। तुमको क्या गम, मोहब्बतों के गमों को तुमने अजीम गम जो बना दिया है। जो मुफलिसी की अज़ियतों के अज़ाब टूटे तो क्या करोगे। सो इससे पहले ही आँख खोलो, न ख्वाब देखो जो ज़िंदगी को तरस रहे हैं, कभी तो उनके अज़ाब लिखो। उदास लोगों कलम उठाओ। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस कदर हमारे दरमियान रहनुमाओं, अदीबों और फ़नकारों का एक जमघटा सा है। हर कोई अपने फ़राइज़ मनसबी को बखूबी अंजाम भी दे रहा है
और हमारी यानी डीडी उर्दू की तो यही कोशिश रहती है कि आपको हर तरह के हालात से बाखबर रखें। अब हम इसमें कितना कामयाब हो रहे हैं ये आप हमें बताना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगली बार कुछ और मनाजिर और उनके पस मंज़र के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी समरीन नाज को दीजिए इजाज़त। आदाब।